हेलो फ्रेंड्स, कुछ क्लासेस की नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा। यानी कि वर्क एंड एनर्जी। इसमें हमने कार्य, वर्क और एनर्जी को क्लियर कवर कर लिया था हमने पिछली वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है कि हमारा जो एनर्जी है वो कंजर्व कैसे रहती है, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण कैसे संरक्षित रहती है, उसका हम आज नियम पढ़ेंगे और उसी का डेरिवेशन करेंगे कि वो कैसे प्रूफ होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा का संरक्षण कि ऊर्जा का संरक्षण क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसे ऊर्जा का नियम कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कि हमारी बात है कि जो हमारी एनर्जी होती है, ठीक, उसे ना तो हमें कहीं से डेवलप कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास जो एनर्जी है वो एक सिर्फ दूसरे रूप में ट्रांसफर होगी, यानी कि परिवर्तित होगी एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे इसके एग्जांपल हमने देखे थे कि पिछली वीडियो में देखे थे कि एक ही गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो रही थी। हमने सरल में भी देखा था कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो रही थी। यही है कि हमारा ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती, न ही उत्पन्न हो सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। जैसे अब लाउड स्पीकर को देख लो, हम दे रहे हैं कौन सी, विद्युत ऊर्जा, हमने अपनी कौन सी ली है, ध्वनि ऊर्जा, तो वो ही नष्ट नहीं हुई, उसका कुछ ना कुछ पार्ट किसी न किसी काम में, किसी भी ऊर्जा में यूज हुआ है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात है हमारी ऊर्जा संरक्षण के नियम की। अब एक इसमें अगला टॉपिक आता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, कि जो हमारी एनर्जी है इसका एक टाइप होता है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। अब उसका संरक्षण भी सेम है, हमने पिछली वीडियो में से उसके बारे में थोड़ा देखा था, और उसी के जरिए हम ये ऊर्जा संरक्षण का नियम भी प्रूफ करेंगे। तो हमारा यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अनेक निकायों की स्थिति ऊर्जा, यहाँ पर निकायों से मतलब है किसी भी सिस्टम, कोई भी हमारा जो एक सिस्टम हो गया उसके बारे में निकाय की स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तथा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, परंतु इन दोनों का योग सदैव नियत रहता है। यह यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण कहलाता है। यानी कि हमारे आंतरिक ऊर्जा के संरक्षण में क्या करें कि जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में, ठीक, और जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में। परिवर्तित होती रहती है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज होती रहती है, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होती और ना ही ये उत्पन्न होती है। ठीक, और इसी में ही जब ये दोनों की वैल्यू लिखी जाती है, यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें किसी भी सिस्टम में, ये कोई सिस्टम हो गया हमारा पूरा, कि कोई भी वर्क किया है यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये 2-3 पॉइंट ले लेने। अगर यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग देखें तो वो एक आएगा, यहाँ पर भी। यानी कि यहाँ पर जो हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो सेम आएगा, सी हमने कांस्टेंट लिखा कोई, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो भी सी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सी। यानी कि चाहे एक दूसरे में चेंज हो रही है, लेकिन जो इनका योग आता है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है।
यही हमारा आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण है। ठीक, अब इसके हम डेरिवेशन की बात कर लेते हैं कि जो जब कोई से सिस्टम में हम लेते हैं तो उसमें आंतरिक ऊर्जा कैसे चेंज होती है और वो कैसे नियत रहती है, ये देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ कोई सिस्टम लेते हैं कि मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई पिंड है जो ये हमारी अर्थ की सरफेस हो गई, कोई पिंड ये मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रहा है, ये हमने लेट कर लिया, हमने सिस्टम ले लिया। ठीक है, इसके हमने 3 पॉइंट ले लिए कोई कंपैरिजन करने के लिए, ये ए है, ये बी है और ये एंड सी है। ठीक है, तो अब इसमें हम आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ इसकी वैल्यू ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमने लेट किया लेट कि जो इसका मास है यानी कि द्रव्यमान वो m है, m ये मास है, मास कितना है m। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, क्योंकि मुक्त रूप से गिर रही है, मुक्त रूप से है ये, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितना होगा 0। बी पॉइंट पर वेलोसिटी ले ली हमने एट पॉइंट ए, यानी कि बिंदु ए पर प्रारंभिक वेग 0। उसके बाद एट पॉइंट बी वेलोसिटी कितनी ले ली हमने v1, लेट कर ली v1। सी पर एट पॉइंट सी वेलोसिटी कितनी ले ली v2। ठीक, अब हमने AC लेट कर ली, जो हमारी है AC जो इससे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी है h, स्मॉल h। ठीक, और ये लेट कर लिया हमने x कि A और B के जो हमने पॉइंट लिया है B, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है x, यानी कि हमारी आई है AB x, और जी फिर बची BC, तो h माइनस AB BC, तो BC से निकलेगी हमारी h माइनस x मीटर। ठीक, ये सब हमने लेट किया, ये हम लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जैसे कि हमने एक पिंड लिया जो मुक्त रूप से गिरा है, जिसका द्रव्यमान m है तथा उसका प्रारंभिक वेग u है। बिंदु B पर वस्तु या पिंड का वेग v1 है तथा बिंदु C पर v2 है। बिंदु A व C के बीच की दूरी h, A व B के बीच की दूरी x और B व C के बीच की दूरी x माने x। ये हमारी होगी लैंग्वेज। अब बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की। अब इसमें एक नोट आता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है हमारी वो गतिज ऊर्जा, गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर होती है। ठीक, यानी कि जो हमारी एनर्जी होती है ये वो काइनेटिक एनर्जी के एनी मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, तो वो बात कर लेते हैं पॉइंट ए की, कि यहां पर लिख लेते हैं हम एट पॉइंट ए, यानी कि बिंदु ए पर। अब बिंदु ए पर बात करते हैं कि हमारा वेग कितना है 0, तो यहाँ पर यानी कि गतिज ऊर्जा, गति के कारण, वेग के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यानी कि हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0, पहली बात आ गई हमारी। ठीक, अब बात आती है कि यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ले लिया हमने, यानी कि g स्मॉल g है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पर हम ऊपर से बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आते हुए बात कर रहे हैं, तल पर नहीं बात कर रहे, तो यहाँ पर x g यूज में आएगी a है। ठीक,
तो यहाँ पर हमारी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, mgh। ठीक, तो h डिस्टेंस है, मास m ले रखा है g, यानी कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी यहाँ पर, mgh। ठीक, तो यहाँ पर हमारी टोटल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो यही कितनी आई, mgh मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, ये हमारी निकली है पॉइंट ए पर। अब बात करते हैं पॉइंट बी पर। एट पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी यानी कि बिंदु बी पर, बिंदु बी पर वेग कितना है, v1। तो यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मास हो गया m v1 स्क्वायर। ठीक, अब बात आती है v1 की। अब हम यहाँ पर v1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, अब v1 की वैल्यू निकालने का सबसे बड़ा कारण है कि जो हमें टर्म मिली है वो mgh के टर्म में है। तो हमें v1 हमने लेट किया है कि यहाँ पर वेग, तो अब ये वेग कितना होगा जो हमारे पास रिलेशन है, ये तो हमने लेट किया है। रिलेशन हमारे पास क्या होगा, h होगा, x होगा, u होगा, u जो 0 होगा। तो इसके रिलेशन में हमें निकालनी है कि v1 क्या आएगा, उसे हम पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी हाइट पर पहुंच गए हैं, हाइट इंक्लूड है, इनिशियल वेग इंक्लूड है, निकालना क्या है, फाइनल वेग। तो हम जाएंगे थर्ड, यानी कि अपनी मोशन की थर्ड इक्वेशन पर। क्या थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। 2as होता है, लेकिन अगर हम हाइट की बात करें तो a g से रिप्लेस, h s से रिप्लेस। ठीक है, तो हमारे पास देखो h हमें गिवन होगा कितनी हाइट पे है, g हमारा एक जनरल होता है और u 0 है, तो v बचा, इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन ली कि जिससे हमारा v इजी निकल जाए। तो यहाँ पर v1 कितना है, v1 स्क्वायर कितना आएगा, u 0 है 2gh, लेकिन h बात हो रही है ए बी की, तो यहाँ पर कितना है x, तो इसे हम कर देंगे x से रिप्लेस। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा v1 स्क्वायर आएगा 2gh। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ m इंटू 2gx, इससे एकटा तो mgx। ये हमारी हो गई पॉइंट बी पर। ठीक, अब आगे देखते हैं। हमने बात कर ली थी अभी कि एट पॉइंट पर हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, यानी कि यू 0 क्यों ही, क्योंकि यू हमारा पॉइंट ए पर 0 है। पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई तो हमारी mgh, तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए पर कितनी आई, mgh, पे टोटल एनर्जी निकली। पॉइंट बी पर बात कर रहे थे हम कि काइनेटिक एनर्जी तो हमारी हाफ एम v1 स्क्वायर होगी, लेकिन यहाँ पर हम v1 की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास v1 हमने लेट किया है। हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमें गिवन होगी वो h होगा, x होगा कि हमने इतनी डिस्टेंस पर लिया है, और u है। तो उससे हम रिलेशन निकाला कि v1 स्क्वायर आया 2gx के, तो काइनेटिक एनर्जी किससे आई, mgh। ठीक, अब आती है बात पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी की, पॉइंट बी पर ही। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, यानी कि हाइट इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू मास। तो यहां पर पॉइंट बी पर ठीक, तो यहाँ पॉइंट बी पर हमारी अब बात आती है हाइट की, क्योंकि वहां पर हाइट की बात हुई है, तो हम यहाँ पर x नहीं लेंगे, हम लेंगे अपनी BC, ये बची हुई h माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि हाइट देखी जा रही है पृथ्वी तल से बिंदु की ऊंचाई, यानी कि जो हमारे अर्थ सरफेस से जो हमारा पॉइंट है उसकी डिस्टेंस। तो C से B यानी कि h माइनस एक्स ले जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी उससे क्या निकलेगी हमारी mgh इंटू h माइनस एक्स। ठीक, यानी कि mgh माइनस mgx, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी मिली पोटेंशियल एनर्जी की। तो अब इसलिए मैकेनिकल एनर्जी me एट पॉइंट बी
कितना आएगा, दोनों को सम किया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आएगा mgx प्लस mgh माइनस mgx, इससे घटा तो क्या है mgh, me एट पॉइंट बी। ये हमारी अभी 2 पॉइंट पर वैल्यू निकल गई है, हमने देखा कि एम की वैल्यू अभी तक 2 पॉइंट पर सेम आई है। ठीक, अब बात आती है पॉइंट सी पर। पॉइंट सी, अब पॉइंट सी पर हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम वी टू स्क्वायर। अब यहाँ पर V2 हमने लेट किया है, सेम यही प्रोसेस होगा V1, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया था कि जो हमारा ये V1 था U1 स्क्वायर प्लस 2GH, H हमने क्या लिया था यहाँ पर X क्यों लिया था, क्योंकि A से B तक X दूरी चली थी या X हाइट कवर की थी। अब लेकिन A से C तक है तो कौन सी हाइट आएगी, H, तो इसलिए V1 V2 स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 0 हो जाएगा, U 0 रहेगा हमारा। ठीक, तो ये आएगा 2GH, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी, हाफ एम इंटू 2GH बराबर mgh, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आएगी हमारी 0, ये भी 0 आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हाइट कुछ रही नहीं है, ये देख रहे हैं हम कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो दी जाती है कि हाइट कितनी कवर हुई है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी देखी जाती है कि तो हमारी सरफेस से कितनी हाइट पर है। अब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी, मैकेनिकल एनर्जी ओ एट पॉइंट सी कितना आएगी, 2 mgh प्लस 0 यानी कि mgh, ये हमारा आ गया थर्ड रिलेशन एट पॉइंट सी। अब हमने देखो ये पूरा सिस्टम लिया था, पूरे सिस्टम में हमने पॉइंट ए पर निकाला, पॉइंट बी पर निकाला और पॉइंट सी पर निकाला। पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी mgh यानी कि मैक्सिमम। पॉइंट बी पर आ जाइए, काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आई थी, mgx यानी कि 0 से ज्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, mgh माइनस x यानी कि इससे कम। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी 0 से पॉइंट बी पर आते आते कितनी हुई, mgx यानी कि बढ़ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि हमारी स्थिति ऊर्जा mgh माइनस x यानी घट रही है, और सी पर आते आते हमारी पोटेंशियल एनर्जी घटते घटते कितनी हो गई, 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, mgh यानी कि मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम पूरे सिस्टम में क्या देख रहे हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट सी तक काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी 0 से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तक आ गई, और पोटेंशियल एनर्जी अपनी वैल्यू से काइनेटिक एनर्जी वैल्यू तक आ गई, और एक ये तो हमारा हो गया ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की एक दूसरे में चेंज हो रही है। अब बात आती है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। अब ये हमने कहा था कि स्थिति ऊर्जा में चेंज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीनों पॉइंट पर हमने देखा कि जो इसका हमारा जो ये हमारा टोटल आया मैकेनिकल एनर्जी का, ये तीनों कांस्टेंट है, यानी कि mgh है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यही हमारा यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण कहलाता है। ठीक, इससे हमने निकाला कि आंतरिक ऊर्जा तीनों पॉइंट पर सेम है हमारे, और या गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो रही है। ठीक, अब एक और टॉपिक आता है इसमें कार्य तथा ऊर्जा में, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, पावर। इसे हम कहते हैं कार्य करने की दर। इसी से हमारी इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि पावर की जो डेफिनेशन है वो क्या है। देखो, शक्ति या सामर्थ्य, पावर, किसी वस्तु या व्यक्ति के कार्य करने की समय दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, यानी कि किसी वस्तु के कार्य करने की समय दर को, यानी कि शक्ति जो हमारी आएगी
शक्ति या सामर्थ्य, वो निकल दिया हमारा कार्य बटे समय, कि कितने समय में कितना कार्य होता है हमारा, ये हमारी निकलती है पावर, शक्ति। इसे P से डिनोट करते हैं W/T, ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक, इसका मात्रक आ जाता है हमारा जूल बटे सेकंड, मात्रक आ जाता है जूल बटे सेकंड। ठीक, तो इसका डेफिनेशन हमारी हो गई और ये फॉर्मूला, सिर्फ इसका इतना ही आता है 1-2 नंबर में, ज़्यादा इसके बारे में मेरे पास डिटेल में नहीं है। इसका डिटेल हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 9th क्लास का वर्क एंड एनर्जी कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th के हमने क्लास वीडियो शुरू कर दी है अपलोड करनी, बहुत जल्द सभी क्लासों की आपको मिलेगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।